एलिया कंसल्टेंट ये हाफिजाबाद का वाहिद अदारा है जिनकी जाती अपनी बिल्डिंग है, जिसके अंदर ये गुज़श्ता 7 सालों से सैकड़ों तलबा तलबात को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेज चुके हैं। नो विन नो लॉस से एक हमने मुतारफ करवाया। अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो उस सूरत में जितनी आपकी लॉस की अमाउंट है तमाम आपको रिफंड हो जाएंगे। सर, आप हमें बताइएगा कि आप किन किन ममालिक में स्टूडेंट्स को भेजते हैं और कहाँ कहाँ पे आप अभी तक भेज चुके हैं? देखिए, जैसे समय मैंने बताया कि हमने आगाज़ लिया था ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि जो इस वक्त सबसे देखें स्टूडेंट्स का मेन मकसद, जैसे मैंने बताया कि स्टडी के साथ साथ उनका मकसद होता है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है जहाँ पे ज़्यादा हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया को ना अब तक कोई बीट कर सके और ना शायद आने वाले दिनों में कोई करेगा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को सहूलियात काफ़ी ज़्यादा हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ किया और उसके बाद फिर हमने इसके साथ साथ यूके इस वक्त कर रहे हैं, जर्मनी यूरोप में बल्कि जर्मनी के साथ साथ हंगरी है, रोमानिया है, फ्रांस है, और इसके अलावा साइप्रस को हम डील कर रहे हैं, न्यूजीलैंड को कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड रिसेंटली मैंने विज़िट भी किया, यूके भी रिसेंटली विज़िट किया। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जिस कंट्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स का अप्लाई करूं एक दफ़ा जाके देखूं वहाँ पे क्या हालात क्या हैं, किस तरह करके है कि जो स्टूडेंट्स जिस मकसद के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं क्या वो मकसद वहाँ पे उनको मिल सकता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तमाम कंट्रीज़ को हम इस वक्त जो है वो डील कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, उसके बाद पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में भी आपका अदारा है। पाकिस्तान में आप आइट्स करवा रहे हैं, पीटी करवा रहे हैं, ये क्लासेस वगैरह भी आप करवाते हैं? जी बिल्कुल। देखें, मेन रिक्वायरमेंट्स जो होती है आफ्टर आपकी डिग्री, लाइक अगर आपने 12 ईयर एजुकेशन किया है, आपने अपने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है, तो उसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको जो है वो मस्ट है। और उसके लिए टेस्ट ज़्यादातर जो चल रहा है वो आइट्स ओवरऑल तमाम कंट्रीज के लिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ रिसेंटली 1-2 साल पहले पीटी एक मुतारफ़ करवाया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब वो भी तमाम कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों हम कोर्सेज करवा रहे हैं। इसके साथ साथ डोलिंगो एक टेस्ट है जो यूएसए के लिए होता है, वो उसकी तैयारी भी करवा रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा हमारे क्लासरूम्स हैं और वो भी आपको थोड़ी देर में विजिट करवाते हैं। जरूर, वो भी विजिट करेंगे। अच्छा सर, आप अभी एक बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आप भेजते हैं स्टूडेंट को, यूके में भेजते हैं स्टूडेंट को, अगर खुदा न खास्ता बच्चे का वीज़ा नहीं लगता तो उनको कोई लॉस नहीं होगा। तो ये डील किसके लिए है, जो किस तरह ये डील अवेल कोई कर सकता है? देखें, इस पे काफ़ी सारे बच्चे इस सर्विसेज को जो है वो ले चुके हैं, और इवन दो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शायद चंद एक कंसल्टेंट इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मेजॉरिटी होता है, क्योंकि वीज़ा हमारे इख्तियारात में नहीं है कि अगर आप आते हैं तो कहते हैं जी हमें वीज़ा दें, वो मतलब उसमें हमारे इख्तियारात में नहीं है। कुछ कंसल्टेंट तो ऐसे ऑफिस में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वीज़ा लेके बैठे हैं और कहते हैं कि जी डन बेस पे। ये डन बेस सर क्या चक्कर है? बिल्कुल, ये डन बेस मैं आपको बता दूं कि डन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। मुझे तो वैसे ही ये कोई गैर महज़ब सा वर्ड लगता है कि डन बेस जो है वीज़ा। देखें, नो विन नो लॉस से एक हमने मुतारफ़ करवाया, एक ऐसी डील जिसके अंदर यह है कि आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है आप उसको इन्वेस्ट करें। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो माशाल्लाह गुड है, अच्छा है, आप ट्रैवल करें। अगर इन केस आपको रिफ्यूज़ल मिलता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि वीज़ा हमारे इख्तियारात में नहीं, एम्बेसी का काम है वीज़ा देना। अगर आपको प्रोफाइल को या आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर मैं बात करूँ, तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उस सूरत में जितनी आपकी लॉस की अमाउंट है, लाइक एम्बेसी फ़ीस है, मेडिकल है, बायोमेट्रिक है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, वो तमाम आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन उसके पीछे हमारी शर्त सिर्फ एक है कि लॉस की जो कैलकुलेशन है हमारे साथ, क्योंकि इन्वेस्टर्स अटैच होते हैं जिन्होंने बच्चों के, जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो वो इन दैट केस अगर वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो वो प्रॉफिट भी चार्ज करते हैं। यानी आपका जितना लॉस बन रहा है आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें, उसके बाद उसमें से लॉस को जो है वो साइड पे करें कि अगर रिफ्यूज़ होता है तो लॉस का वो फिर डबल कर लेते हैं। यानी अगर वीज़ा ग्रांट हो गया तो उसका डबल चार्ज करेंगे, और अगर वीज़ा नहीं लगता तो जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एज इट इज़ आपको वापस हो जाएगा। उसमें 1 रुपये की भी कटौती नहीं है, इवन दो मेडिकल, बायोमेट्रिक, एम्बेसी फीस, वो तमाम फीसेस। बल्कि मुझे समटाइम तो हंसी आती है, बच्चे आके कहते हैं सर जी हम वो लाहौर बायोमेट्रिक के लिए गए थे, हमारा इतना किराया लगा था। ठीक है, तो ये मतलब चीज़ें
है कि बच्चों का किसी किस्म का लॉस, कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा बच्चों का। तो सर ये जो आपको आप ये बात कर रहे हैं फीस पहले सबमिट करवानी पड़ेगी? जी बिल्कुल, जो भी पेमेंट उसके मुताबिक जितने एक्सपेंस आपके आ रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही हैं, आपकी फीस है, ट्यूशन फीस, एम्बेसी फीस, मेडिकल, बायोमेट्रिक, ये आपने तमाम अखराजात करने हैं। यानी ये आपने स्टार्ट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, नहीं होता तो वो आपको तमाम वापस है, और अगर हो जाता है तो जितना लॉस का वो कैलकुलेशन थी वो काफ़ी पे कर दें आप। ज़बरदस्त। ये हाफिजाबाद में पहला अदारा है एलिया कंसल्टेंट जो कि रजिस्टर्ड भी है और इनकी ज़ाती बिल्डिंग भी है। एक जब मैं ऑफिस में आया तो यहाँ पर मैंने एक कब्र देखी, वो सर की वालदा की कब्र थी, और उस कब्र के बनाने का सर मकसद क्या है? आपने वो यहाँ पर अपनी वालदा के बिल्कुल जब भी आते होंगे, देखते होंगे, विजिट करते होंगे, फातिहा भी पढ़ते होंगे, तो सर क्या आप सोच के ये बनाई? देखिए सामा, मैंने ये ऑफिस की बिल्डिंग के लिए जो जगह जब ख़रीदी थी वो 2022 में ये जगह परचेज़ की थी, और वो अम्मी के कहने पे ही हमने यहाँ पे इस सोसाइटी में जगह जो है फ़ाइनल की थी, और उन्हीं की ही मर्ज़ी से, मतलब उनका ही ये चॉइस थी कि ये जगह जो है हम ना, इवन दो कि कुछ उस वक़्त मकान सेल हो रहे थे, वो भी लेना चाहते थे, ले सकते, लेकिन अम्मी ने कहा कि यार ये बेटा अपनी जगह जो है ये आप ले लीजिए, और यहाँ पे कल को आप ऑफिस जो है वो बनाइएगा। तो उसके चंद वीक्स बाद ही कैंसर पेशेंट थे, खुदा को वो ज़ाहिर है हर इंसान ने जाना है, तो ये उनका विजन था कि अपनी बिल्डिंग बेटा बनाओ और अपना ऑफिस जो है वो बनाए। तो सेकंडली ये था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने पास जो है वो, और हमारी इससे बड़ी खुशकिस्मती कि सुबह आता हूँ, उनको पहले सलाम करना है, ठीक है, फिर अपनी सीट पे बैठना है, इसी तरह शाम को घर जाते हुए पहले उनको मिलना है, फिर जो है तो यकीनन उन्हीं की दुआओं का सदका है वो, चाहे आज मौजूद नहीं है मेरे ज़ाहिरी तौर पे यहाँ पे, लेकिन यकीनन आज भी उन्हीं की दुआओं की वजह से ये सब चल रहा है सिलसिला। नाज़रीन, इस वक्त हम सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर सर ने गेस्ट रूम बनाए हुए हैं उनके लिए जो दूर दराज से आते हैं। कॉन्फ्रेंस, हाँ, हमारा मीटिंग हॉल कह लें जी, मीटिंग हॉल देख सकते हैं। उसके बाद जब ऊपर आएंगे तो फिर इस तरफ क्लासेस हैं सर, ये क्लासेस हैं, ये हमारी पीटी क्लासरूम है, और ये इस तरफ पीटी की क्लास है, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये आइल्स की क्लास है। तो क्लासरूम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेयर्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स टीम हमारी बैठती है। ये वाला जो ऑफिस है यहाँ पे अकाउंट्स टीम बैठ के मैनेज करती है किस तरह स्टूडेंट के साथ अकोमोडेट करना होता है। तो अब इस तरफ जो मेन चीज़ आपको दिखाने का मकसद है, अगर आप दूर से आए हैं तो दिस वन इज़ योर गेस्ट रूम। अगर आप दूर से आए हैं तो बड़ा एक अच्छा और वीआईपी इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं किसी 7 स्टार होटल में आ गया हूँ। और आप देख सकते हैं कि एलसीडी भी लगी हुई है, और ये जो बेड देख रहे हैं ये भी बड़ा शानदार है। तो अब जो दूसरा गेस्ट रूम है इसमें भी जाते हैं। ये एक इस तरफ बेडरूम ये भी आ गया, यहाँ पर भी एज इट इज़ एलसीडी, एसी भी लगा हुआ है, अटैच वॉशरूम भी है साथ, फिर उसके साथ एक बेड भी है आपके रेस्ट के लिए। ये बड़ा एक अच्छा, और पीटीसीएल भी अवेलेबल है, आप यहाँ बैठ के कॉल भी कर सकते हैं। तो इसको आप बनाने का आइडिया कैसे आया था? ये पूरा बड़ा एक वेल सेटल्ड बनाया हुआ है। ऐसे मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट किया और अच्छे अच्छे होटल्स में जाके जब स्टे करता था तो वहाँ से मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो आए, और मैंने सोचा था कि जब भी कोई अपना ऑफिस इस तरह का बनाएंगे तो उसमें ये वो तमाम चीज़ें, जैसे रूम्स आपने देखे, ये डाइनिंग एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक होटल भी लग रहा है, ऑफिस भी लग रहा है और घर भी लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर ने इसको डेकोरेट भी किया हुआ है। तो अब चलते हैं, ज़रा आपको रूफटॉप पर लेकर जाते हैं जहाँ पर बारबेक्यू भी कर सकते हैं। सर ने पूरा माहौल दिया हुआ है फॉरेनर्स को लिए, दूसरे जो आते हैं दूसरे शहरों से उनके लिए भी। जैसे ही रूफ टॉप पर हम आए हैं तो आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि सर ये मस्जिद अच्छा आइडिया। मस्जिद क्योंकि नमाज ज़ाहिर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो जो भी लोग जो है नमाज के लिए यहाँ पे, बल्कि हमारी जब से हमने ये मस्जिद यहाँ पे बनाई है सारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज जो है बड़ा अच्छा आइडिया कि अगर आप जब लंच के बाद खाना भी उसी टाइम होता है, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज भी हो जाती है। तो ये वज़ू के लिए जगह है, और देख सकते हैं ये रूफटॉप के ऊपर बड़ा अच्छा सर ने एक माहौल बनाया हुआ है। अगर आप गर्मियों में बैठ के इंजॉय करना चाहते हैं रात में तो ये आप इंजॉय कर सकते हैं, सर्दियों में आप धूप को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देखें, वो एक सर ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, बैठने के लिए बड़ी अच्छी एक जगह बनाई हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सब्ज़ा है जिसको देख के दिल भी खुश खुश हो जाता है। तो अब ये जो सर का ऑफिस था आप विज़िट कीजिए,
आप अगर बरौने मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं तो जो नंबर हैं वो भी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, सर की वेबसाइट भी स्क्रीन पर चल रही होगी, आप सर से रब्ता भी कर सकते हैं। और एलिया कंसल्टेंट हफ्ज़ाबाद का जो वाहिद अदारा है जिसकी अपनी ज़ाती बिल्डिंग है, आप इन पर इत्मीनान का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।